अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके होस्ट आलिया। जहां कोरोना ने इस पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक हलचल मचाई और बहुत नुकसान किया, हर तरह के नुकसान पर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है कोरोना ने वो है एजुकेशन। कोरोना के इफ़ेक्ट होते ही, कोरोना के केसेस आते ही सबसे पहले जो चीज़ बंद की गई वो थी एजुकेशन। पिछले 6 से 7 महीनों से स्टूडेंट्स अपने घर पर हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम टोटली मुकम्मल तौर पर बंद है। एजुकेशन से वो बच्चे लाइल्म हो चुके हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ ही किया था, जो एजुकेशन की फील्ड में वाबस्ता थे या जो एजुकेशन की फील्ड में वाबस्ता हैं, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले थे लाइक मैट्रिक के, 9th के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इन सारी चीज़ों पे बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ, जिसके नतीजे में हुकूमत ने कुछ अमली तौर पर इक़दाम भी किए। सबसे पहला कदम हुकूमत का ये था कि 9 के पेपर्स दिए बगैर स्टूडेंट्स मैट्रिक में जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बगैर पेपर दिए इंटर में जा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये शायद खुशी की खबर थी जो अपने रिजल्ट से और अपने नताइज से कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं, लेकिन वहीं उन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं जो पढ़ने में अच्छे हैं और जो अपनी मेहनत से अपने ग्रेड्स को अपग्रेड करना जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील किया कि वो स्टूडेंट्स जो मेहनत नहीं करते तो उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित रही। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको किसी भी तरह से खुशफहमी में मुब्तला रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपको आगे प्रोमोट किया गया है उसी तरीके से आपको आने वाली क्लास में भी एग्ज़ाम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी क्लास को अपग्रेड किया है तो नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद भी आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और अपने पेपर्स देने पड़ेंगे। जिस तरह पूरी दुनिया को इस वबा ने अपनी लपेट में लिया, चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर एजुकेशन सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। चीन जैसा मुल्क जिसका शहर वुहान, जहां से इस वबा की शुरुआत हुई, वहां भी एजुकेशन सिस्टम अपने मामूल पर आ चुका है, लेकिन उनकी हिकमत अमली हमारी हिकमत अमली से बहुत ज़्यादा चेंज है। उनकी प्रॉपर प्लानिंग्स हैं, प्रॉपर सिस्टम है, जिसकी वजह से उन्होंने इस वबा पर बहुत जल्दी और नाकाबिल यकीन काबू पाया। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तो पहले ही इतने मसले मसाइल हैं, और जहाँ बात की जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन सिस्टम का जो निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नाक़िस है, जिसका इफ़ेक्ट हमें हर तरह से हर फील्ड में और हर शोबे में नज़र आता है। अगर पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव इक़दाम जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में एक नए चैनल का आगाज़ किया गया जो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के हवाले से लॉन्च किया गया। बहुत सारे ऐसे घराने जो अगर उस चैनल को देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो वो यकीनन चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। ओवरऑल अगर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ ऑनलाइन स्टडीज़ चलती आ रही हैं एक ज़माने से, एक अरसे से। वहाँ के लोग फेमिलियर हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम अगर लाया जाए तो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो 6-7 महीने में जो लॉस हुआ है उस लॉस को हमने सबसे पहले कैसे कवर करना है, इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स दोबारा इतने टाइम के बाद वापस अपनी एजुकेशन की तरफ आएंगे तो उस तरीके से मामूल पर अपनी एजुकेशन को लाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अमल इस बात का है कि हमें ये सोचना है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को किस तरीके से बेटर करना है कि हमारे स्टूडेंट्स वापस उस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो सकें। बात अगर मैं आपसे करूँ ऑनलाइन एजुकेशन की, तो ऑनलाइन एजुकेशन हर एक के लिए हासिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम समझ में ही नहीं आया, और वो स्टूडेंट्स जो एक क्लासरूम में रहते हुए अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते, नहीं लर्न कर पाते, तो उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना एक नामुमकिन सी बात है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में बहुत से ममालिक में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को जानते हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इंटरनेट वहाँ सस्ता है, हर घर में सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, जहाँ सिस्टम मौजूद नहीं है, जहाँ मोबाइल फ़ोन्स दस्तयाब नहीं है, जहाँ उनके पास वो ज़राए नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वो एजुकेशन जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि अगर एजुकेशन ऑनलाइन के हवाले से अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बताऊं तो गवर्नमेंट इस मामले में भी बहुत ज़्यादा नाक़िस रोल अदा करती हुई हमें नज़र आती है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन है, वो ना होने के बराबर है, जबकि एक कामयाब मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नेशन को बिल्डअप करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, हम ना तो कभी तरक्की कर सकते हैं और ना आगे कभी कर सकेंगे। तो हर फील्ड और हर शोबे में
एजुकेशन एक बहुत मेन रोल अदा करती है। एजुकेशन एक बच्चे को, एक इंसान को ये समझाती है और ये बताती है कि उसको अपनी ज़िंदगी के हर शोबे और हर फील्ड में किस तरीके से मुस्बत अंदाज में अपना कदम उठाना चाहिए और किस तरह के फ़ैसलों को करना चाहिए। मगर बदकिस्मती हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा नाक़िस है कि हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में एजुकेशन नज़र ही नहीं आती। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की जो आबादी है, हमारे मुल्क का जो 80 to 90% ऐसा तबका है जो एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हर घराना प्राइवेट एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ इतनी हाई अमाउंट की फ़ीस पे की जाती है कि वो अफोर्ड करना एक नॉर्मल इंसान के बस की भी बात नहीं है। तो अगर मैं निचले तबके के लोगों की बात करूँ तो ये तो उनके लिए नामुमकिन सी बात है, शायद उनके लिए ख्वाब होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स की जो हालत है, जो अपने हुलिये से भी शायद टीचर नहीं लग रहे होते। एक नॉर्मल सर्वे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पहले के ज़माने में एजुकेशन थी, एजुकेशन की वैल्यू थी, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस थी, तो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं आज के दौर की और इस ज़माने की, तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नाक़िस है। एजुकेशन है ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल्स तो बने हैं लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वहाँ मुकम्मल स्ट्रैटेजी कोई नहीं है, वहाँ टीचर्स नहीं है, वो टीचर्स हैं भी तो वो टीचर्स लगते नहीं हैं कहीं से भी। तो हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ऐसे असातिज़ा अपॉइंट करें, ऐसे असातिज़ा रखें जिनकी डिग्रीज ऑथेंटिक हों, जिनको कुछ आता हो, बहुत प्रैक्टिकल वे में। आप किसी भी शोबे में अगर एम्प्लॉय रखते हैं, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो यकीनन वो शोबा आगे ज़िंदगी में जाके बहुत कामयाब तरीन हो सकता है। लेकिन उस शोबे में काम करने वाला शख्स ही अगर अनएजुकेटेड है या जिसके पास फेक डिग्री है, फेक एजुकेशन है, तो वो क्या वो बच्चों को कुछ दे सकता है? कभी भी कुछ नहीं दे सकता। तो बजाय इसके कि एक टीचर एक आइडियल रोल अदा करता है एक बच्चे की ज़िंदगी में, अगर टीचर ही एक अच्छा इम्पैक्ट बच्चे पर ना डाले तो बच्चे की पर्सनैलिटी वहीं दबकर रह जाती है। क्योंकि 1 से लेकर मैट्रिक तक की जो एजुकेशन होती है ये बहुत बेसिक एजुकेशन है। अगर हमारा ये सिस्टम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए तो शायद मैट्रिक करने के बाद एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने अंदर इतनी काबिलियत रखता है कि उसको खुद पता होगा कि वो अपनी एजुकेशन को किस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनके लिए कौन सी फील्ड सूटेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने चाहिए। ये एक बेसिकली टीचर रोल अदा करता है एक स्टूडेंट को बनाने में। अगर आप बच्चे की काबिलियत को समझते हैं और आप पहचानते हैं तो उसकी काबिलियत को समझते हुए वो बच्चा ज़िंदगी का एक कामयाब तरीन इंसान बन सकता है, मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों के जहन में प्राइवेट स्कूल का ख्याल भी ना आए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जितने भी चल रहे हैं उनमें कोई एजुकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के नाम पे उनसे सिर्फ पैसे बटोरे जाते हैं। ऑल दीज स्कूल्स आर जस्ट अ बिजनेस मेकिंग स्कूल्स। सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है, एजुकेशन कहीं नज़र नहीं आती है। और जहाँ एजुकेशन दी भी जाती है तो वहाँ इतनी हाई अमाउंट फ़ीस है कि उसको सोचना, वहाँ पढ़ना सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे मज़ीद बात करूँ तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रस्ट है। उसमें से 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस में जाते ही नहीं हैं, वहाँ उनकी अटेंडेंस ही नहीं है। जहाँ इस कदर गैर जिम्मेदारी हो, और इसका ज़िम्मेदार स्टूडेंट्स को नहीं ठहराया जाएगा। जब आप स्टूडेंट्स के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं कर पाएंगे कि एजुकेशन क्या है, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो उस तरह से एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ कोई भी चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती है। तो जहाँ तक बात है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो मेरा ये ख्याल है कि पहले एक इस तरह से रूल्स बनाए जाएं कि टीचर्स को भी गाइडलाइन दी जाए, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए, उनको बताया जाए कि एक नॉर्मल टीचर जिसने कभी ऑनलाइन एजुकेशन दी ही नहीं है, अगर आप उससे कहते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएँ, तो जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं, आप उसको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से अपडेट नहीं है, जो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन
टीचिंग की तरफ नहीं आ सकते। तो बजाय इसके कि उनकी जगह नए लोगों को रिप्लेस किया जाए, उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए और उनको समझाया जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से दी जाती है, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। उसी तरह से एक पेरेंट्स के साथ भी एक प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए कि बच्चे किसी भी वजह से अगर स्कूल नहीं आ पा रहे या जितना भी लॉस हुआ है, और कभी भी आने वाले वक्तों में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हमें दोबारा देखने को मिलती है, तो हम अपने घरों में अपने बच्चों को रखते हुए बेहतर एजुकेशन किस तरह से दिलवा सकते हैं। तो इस तरह की क्लासेस और ट्रेनिंग्स पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को देनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स भी अपनी निगरानी में घर में बिठाकर अपने बच्चों को देखें कि किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि वो घर में खुद भी अपने बच्चों को गाइड कर सकें। ओवरऑल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जहाँ और भी बहुत सारे शोबों में बहुत सारी कमियाँ देखी जाती हैं, वहाँ एजुकेशन एक बहुत काबिल गौर और काबिल फ़िक्र शोबा है, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर इन बच्चों पर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ये बच्चे कल हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर उन ममालिक की बात की जाए जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उन ममालिक की प्रोग्रेस भी देखने के काबिल हैं, काबिल तारीफ़ हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन अपना रोल कहाँ कहाँ किस तरह से अदा कर सकती है, अपने एजुकेशन सिस्टम पर किस तरह से काम करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, बेहतरी लेकर आएँ, ताकि हमारा मुल्क भी एक तरक्की की राह पर गामजन हो सके। और ये हमारी नई नस्ल, ये हमारी नई जनरेशन, जो हमारा यूथ है, जो हमारा आने वाला कल है, वो एक बेहतरीन एजुकेशन लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करे, बल्कि बाहर ममालिक में भी जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। जाते जाते सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक मुतबाना गुजारिश है कि एजुकेशन जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए, तो इस एजुकेशन सिस्टम को प्लीज़ सही कीजिए, अच्छे अमले को रखिए, क्वालिफाइड अमले को रखिए, और जब चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाकायदा दौरे कीजिए, देखिए कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, क्योंकि हमें एजुकेशन के हवाले से बहुत सीरियस होकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जहाँ बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल की, वहीं आपको एक और याद दहानी कराती चलूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, खुदारा इनके तरफ भी थोड़े से नज़रसानी कीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। आपके इख्तियारात क्या गवर्नमेंट स्कूल्स की हद तक ही है या गवर्नमेंट के इदारों की हद तक ही हैं? प्राइवेट स्कूल्स के बारे में भी सोचिए, सुनिए और गौर कीजिए कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स खोल कर बैठे हैं और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपने मनमौजी फ़ीस जो है वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और लोग देने पर मजबूर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देने पर मजबूर हैं क्योंकि गवर्नमेंट की एजुकेशन अच्छी नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन को अच्छा कर ले तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाएं या प्राइवेट स्कूल्स के बारे में सोचें भी। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत, गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की हालत को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे वो वालिदैन, हमारा वो मिडिल क्लास तबका, वो हमारा नॉर्मल तबका, सिर्फ नॉर्मल तबके और मिडिल क्लास तबके की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट एजुकेशन का लेवल वो होना चाहिए कि जहाँ एक हायर एजुकेशन लेने वाला स्टूडेंट और एक बहुत अच्छी फैमिली से पढ़ने वाला बच्चा भी, उसके भी जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि उसको अपनी एजुकेशन गवर्नमेंट इदारे से लेनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़, जहाँ आपसे हर टॉपिक पर बात होती है, इस टॉपिक पर जितनी मुझे समझ में आई और जो मैं समझ सकी हूँ एजुकेशन के हवाले से, वो बात मैंने आपसे डिस्कस की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जो अपनी इस तकलीफ़ को आप तक नहीं पहुँचा सकते खुद से, मैंने कोशिश की कि मैं आप तक उनकी आवाज़ बनकर उनके मसलों को पहुंचाऊं। यकीनन इस चीज़ से आप वाकिफ़ ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अब सिर्फ बातें नहीं, बहुत सी चीज़ों पर अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में भी हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का ज़रूर हो जाएगा कि जहां हमें भी फ़ख्र होगा पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर। और जब ये चीज़ें सारी बेहतर हो जाएंगी तो यकीनन हमारा मुल्क खुद ब खुद नज़र आएगा कि उसमें किस तरह से बेहतरी आ गई है और तब्दीली आ गई है। जिस तरह आज मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू को हाईलाइट किया है, एजुकेशन, इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अपने आइंदा प्रोग्राम में भी इसी तरह के टॉपिक्स पर आपसे बातचीत रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।